अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और सऊदीया में अपनी स्टार्टअप को लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे वो डिस्काउंट्स हैं जिनसे आप मुफीद याब हो सकते हैं। तो इस वीडियो पे हम फोकस करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे सऊदीया में एंटरप्रेन्योर लाइसेंस को, और इंशाल्लाह आई होप कि इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। मेरा नाम है अहमद मुश्ताक और 5 साल पहले मैंने अपना पहला एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस लिया सऊदी अरब में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2024 को मैंने अपना दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस लिया। Throughout these years, I've helped many individuals to get their own license. और मैं अपनी वीडियोस और नेटवर्क से लोगों को एजुकेट करता हूँ कि कैसे वो अपना टाइम बचा सकते हैं और कैसे वो इस लाइसेंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉरेनर्स के लिए सऊदीया में बिजनेस करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट लाइसेंसेज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंटरप्रेन्योर लाइसेंस है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंटरप्रेन्योर लाइसेंस खुद एक लाइसेंस नहीं है, एक कैटेगरी है। आप एंटरप्रेन्योर सर्विस लाइसेंस भी ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी ले सकते हैं, और इसी तरह एंटरप्रेन्योर दूसरे टाइप का भी लाइसेंस ले सकते हैं। ये सर्विस लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस पहली बार सुन रहे हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियोस पे रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये लाइसेंसेस के क्या पर्पज़ हैं। तो चलिए आज फोकस करते हैं एंटरप्रेन्योर लाइसेंस पे और क्या चीज़ है और इससे कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं। एंटरप्रेन्योर लाइसेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको कोई एग्जिस्टिंग बाहर की कंपनी नहीं शो करानी पड़ती। बाकी जितने भी तमाम लाइसेंस हैं उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि बाहर की आपको कंपनी शो करानी पड़ती है। ना कि सिर्फ बाहर की कंपनी शो करानी है, आपने लास्ट ईयर का ऑडिट स्टेटमेंट भी दिखाना होता है अगर आप नॉर्मल एक सर्विस, ट्रेड या इंडस्ट्रियल लाइसेंस या दूसरा कोई लाइसेंस लेना चाह रहे हैं। एंटरप्रेन्योर लाइसेंस के अंदर ये रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा एंटरप्रेन्योर लाइसेंस का फ़िलहाल ये है कि 5 साल तक आपको डिस्काउंट होता है। आपको सालाना सिर्फ 2000 रियाल लाइसेंस की फ़ीस देनी होती है, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू अदर लाइसेंसेज। फॉर एग्जांपल सर्विस लाइसेंस में 12,000 आप पहले साल पे करते हैं, देन एवरी ईयर 62,000 रियाल पे करना पड़ता है, और इसी तरह बाकी लाइसेंसेज की फ़ीस होती है। एंटरप्रेन्योर लाइसेंस उन चंद लाइसेंस में से एक है। आई वुड से कि इट्स द ओनली लाइसेंस जहाँ पे आपको सिर्फ 2000 रियाल सालाना देने हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल आपके पास टाइम होता है अपनी स्टार्टअप को यहाँ पे लॉन्च करने का, अपने कदम जमाने का, एंड देन फिर जो आपका लाइसेंस है वो नॉर्मल लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाता है। याद रहे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं और वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अप टू डेट आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो अगर आप इस वीडियो को रेफर कर रहे हैं तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये वीडियो में जो भी मेंशन हो रहा है ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मेंशन हो रहा है। आई डोंट रिप्रेजेंट एनी ऑफ द मिनिस्ट्रीज। तो सवाल ये है कि कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस ले सकते हैं, तरीका क्या है, और इज देयर एनी कैच। जहां एंटरप्रेन्योर लाइसेंस के लिए एक आपको छूट है कि आपको बाहर कंपनी नहीं शो करानी और सिर्फ 2000 रियाल सालाना देने हैं अगर आपका लाइसेंस एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। दूसरी जगह आपको एक सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से एक सपोर्ट लेटर लेना होता है जो कि आपको क्वालिफाई करता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। मतलब ये हुआ जब आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास जाते हैं और आप उनको कहते हैं कि यार आई एम एन एंटरप्रेन्योर। किस तरह कहते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं एंड देन देयर इज अ चेक बॉक्स फॉर दैट। वहाँ पे वो आपसे मांगते हैं सपोर्टिंग लेटर। एंड व्हाट इज दिस सपोर्टिंग लेटर? दिस सपोर्टिंग लेटर कम्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन इनक्यूबेटर हो सकते हैं, एक्सीलरेटर हो सकता है, और सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वीसी, वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी हो सकती है, और एंजल ग्रुप भी हो सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट से एक्रीडिटेड होती हैं, ये आपको सपोर्टिंग लेटर देते हैं जिस पे लिखा होता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी स्टार्टअप को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, जिसको हम अरबी में खिताब भी कहते हैं, जिसके अंदर वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको भी सपोर्ट दी जाए क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको सपोर्ट दे रही है। मेरे पहले एक्सपीरियंस में 5 साल पहले जो मैंने सपोर्टिंग लेटर निकलवाया था वो मैंने अपने कॉलेज से निकलवाया था। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कॉलेज से मैं MBA कर रहा था, एंड लकीली उसी MBA इंस्टीट्यूट के अंदर वेंचर लैब के नाम से एक अलग से इदारा था जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स को सपोर्टिंग लेटर प्रोवाइड करता है, जो नॉन सऊदीज़ हैं उनको सपोर्टिंग लेटर प्रोवाइड करता है। एंड देन आई वाज एबल टू यूज़ दैट सपोर्टिंग लेटर टू लॉन्च माई फर्स्ट स्टार्टअप इन सऊदी अरेबिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सपोर्टिंग लेटर निकालने के लिए आपको MBA करना पड़ेगा, डोंट वरी, MBA नहीं करना पड़ेगा। मेरा जो जर्नी था वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अगर आप खाली सपोर्टिंग लेटर जो है लेना चाह रहे हैं देन यू हैव टू फाइंड द राइट ऑर्गेनाइजेशंस। और ये राइट ऑर्गेनाइजेशंस आपको कहाँ से मिलेंगी? व्हाट आई मीन बाय राइट ऑर्गेनाइजेशंस, इनक्यूबेटर्स, एक्सीलरेटर्स या VCs। ये आपको मिलेंगी, एक डायरेक्टरी है, ऑफिशियल डायरेक्टरी है sian.sa के नाम से, सऊदी इनक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स नेटवर्क। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे जाके मेंबर्स के पेज पे क्लिक करें एंड देन यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विद इन सऊदी अरेबिया। इनकी वेबसाइट्स को जाके विजिट करें, इनके प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करें और देखें कि क्या आप इनके प्रोग्राम्स में क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते।
इन प्रोग्राम्स में इनरोल करना ज़रूरी है क्योंकि आप इनरोल होंगे, देन पास करने के बाद आपको ये सपोर्टिंग लेटर मिलेगा एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द एंटरप्रेन्योर लाइसेंस। इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता, आपका कंपटीशन हो रहा होता है सऊदी अरेबिया, इन इवन आउटसाइड सऊदी अरेबिया जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके साथ। थैंक्स टू विजन 2030 एवरीबडी वांट्स टू कम टू सऊदी अरेबिया। तो इनक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटर्स के जो प्रोग्राम्स हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मैनी वेज स्टार्टअप्स जो हैं सऊदी अरेबियन मार्केट के अंदर अपनी एंट्री कर सकती हैं। लेकिन आम तौर पे ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपसे रिक्वायर करती हैं और मैं आपको बताता चलूँ, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट तो आपने काफ़ी बार सुना होगा अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, पिच डेक। स्टार्टअप पिच डेक एक डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में, ऑनलाइन फॉर्मेट में भी हो सकता है, जिसमें आपके स्टार्टअप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सोल्यूशन आपका क्या है, आपकी टीम क्या है, क्या फाइनेंशियल्स हैं और मार्केट की आपकी स्टडी क्या है एंड व्हाई आर यू द राइट टीम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने इस पिच डेक में डालनी होती है। ये पिच डेक आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं एंड यू कैन गूगल देम एंड यू कैन फाइंड देम ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। इसके अंदर आप अपनी स्टार्टअप की इन्फॉर्मेशन ऐड करें एंड ट्राई टू इम्प्रेस द ऑर्गेनाइजेशन सो दे कैन इनरोल यू इन देयर प्रोग्राम्स। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इनक्यूबेटर्स, एक्सीलरेटर्स और ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है आपको कुछ चार्ज करते हैं। सऊदी अरब में लकीली अभी तक ये जितने भी फेमस इनक्यूबेटर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपको चार्ज नहीं करते। I don't know what's their business model, probably they're getting funded by the government, लेकिन मैंने कनाडा के भी एक इंक्यूबेटर में अप्लाई किया था and they do charge around the world। इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स चार्ज करते हैं। सऊदी के अंदर फ़िलहाल इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स चार्ज नहीं करते। इनमें से कुछ ऐसे इंक्यूबेटर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल गराज है जो कि इंक्यूबेटर भी है उनका और एक्सीलरेटर भी उनका एक प्रोग्राम है, वो चार्ज नहीं करते लेकिन आपकी स्टार्टअप में इक्विटी लेते हैं। मतलब ये कि आपकी स्टार्टअप से शायद 5%, 10%, 15% डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम इक्विटी लेंगे इफ़ दे सी दैट इट इज़ अ प्रॉमिसिंग स्टार्टअप। अक्सर इनमें से प्रोग्राम्स आपको फंड भी करते हैं, फंड इन अ सेंस ऑफ ग्रांट्स। कभी कभार इक्विटी लेके आपको फंड करेंगे, कभी कभार इक्विटी फ्री फंडिंग होगी। यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स ऑन द वेबसाइट। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की वर्ल्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते तो ये शायद इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी सरप्राइज़ कर रही होगी कि यार मेरी स्टार्टअप को क्यों फंड किया जा रहा है। एंड द रीज़न इज़ कि द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम जो है उसको सपोर्ट दी जा रही है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इस्टेब्लिश हों। तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये मॉडल ऑलरेडी और जगहों पे और मुल्कों में काफ़ी मेच्योर है और इम्प्लीमेंट हो चुका है। एंटरप्रेन्योर्स को ये पर्क्स मिलते हैं बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ टफ जर्नी एंड द गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू सपोर्ट दिस फाउंडर्स इन ऑर्डर टू हैव देयर फर्स्ट स्टार्ट। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टार्टअप को ही फंडिंग मिलती है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टार्टअप अगेन। लेकिन अगर आप प्रोग्राम से पास हो जाते हैं तो सपोर्टिंग लेटर तो गारंटीड ही है अगर आपने प्रोग्राम को पास किया। तो मैंने आपको पिच डेक का बताया। पिच डेक के अलावा इफ़ यू हैव अ वेबसाइट दैट्स मच बेटर। अगर आपने अपने फाउंडर्स के वीडियो इंटरव्यूज़ जो हैं वो बनाए हुए हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। एंड देन आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो कितने एक्यूरेट हैं, वहाँ पे अपनी स्टार्टअप की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की हुई है वो भी मैटर करती है। आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो कितनी मैच्योर है वो भी मांगते हैं। अक्सर प्रोग्राम्स मैंने नोट किया लिंक्डइन की प्रोफाइल फाउंडर्स की लाजमी मांगते हैं। और इक्का दुक्का और चीज़ें होती हैं जो आपने फुलफिल करनी होती हैं एंड देन यू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। आपके कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं इफ़ यू गेट एक्सेप्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड और फाइनल में आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो गए हैं। अगर एक्सेप्ट हो गए हैं कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है। और अगर आप एक्सेप्ट हो गए हैं तो नफले पढ़ें और खरायत करें बिकॉज देन यू जस्ट हैव टू पास द प्रोग्राम। असाइनमेंट्स हैं वो करनी है, यू हैव टू मेक श्योर कि उनके जितने भी माइलस्टोन्स हैं आप अचीव कर रहे हैं एंड देन इंशाल्लाह एट द एंड यू कैन रिक्वेस्ट देम फॉर अ सपोर्ट लेटर। सपोर्ट लेटर का टेम्पलेट क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट टेम्पलेट है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कॉलेज से जब मैंने सपोर्ट लेटर रिक्वेस्ट किया था तो एक बहुत लंबा चौड़ा सपोर्ट लेटर था, लेकिन मिस्क से इस साल जब मैंने मिस्क लॉन्च पैड से जब मैंने अपना स्टार्टअप हमने वो किया क्वालिफाई किया तो सपोर्ट लेटर थोड़ा सा बड़ा शॉर्ट था कंपेयर टू द वन दैट आई गॉट 5 years ago। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट टेम्पलेट होता है लेकिन सब में एक कॉमन थीम होता है कि वी सपोर्ट दिस फाउंडर, वी सपोर्ट दिस स्टार्टअप एंड प्लीज़
you are requested to support them as well. अक्सर एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि क्या सिर्फ एक फाउंडर को सपोर्ट लेटर मिलता है या अगर हम 3-4 फाउंडर्स हैं हम सबको सपोर्ट लेटर मिलेगा. सपोर्ट लेटर यूजुअली आपको एक ही मिलता है, उसके अंदर आपके सबके नाम होते हैं. तो एक स्टार्टअप के लिए एक सपोर्ट लेटर होता है एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे जब आप अप्लाई करेंगे यू विल ऑल बी कंसिडर्ड एज पार्टनर्स. एक बहुत हाईली सेंसिटिव सवाल जो लोग पूछते हैं कि क्या जॉब करते हुए हम ये चीज़ कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. मैंने जब पहला अपना सपोर्ट लेटर निकलवाया था तो आई वॉज एम्प्लॉयड और मैंने सारा प्रोग्राम जो अपने कॉलेज का था वो मैंने क्लियर किया. मैंने सपोर्ट लेटर लेके अप्लाई किया, लाइसेंस भी मिल गया वाइल आई वाज एम्प्लॉयड. लाइसेंस मिल गया एंड देन आई अप्लाई फॉर द CR और जब CR आ गया एंड देन फिर मैंने अपने एम्प्लॉयर को अल्लाह हाफिज़ किया. आई रिज़ाइंड एंड देन आई स्विच टू माई ओन कंपनी. अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर जो हैं इनके प्रोग्राम्स में क्या फ़र्क होता है, एक वीडियो मैंने बनाई है इन दोनों के दरमियान फ़र्क एक्सप्लेन करने की, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं. सपोर्ट लेटर फिर आपको मिल जाता है. उसके बाद क्या स्टेप्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे आप जाएंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे. अकाउंट क्रिएट करने के बाद मेक श्योर करें कि वहाँ ड्यूरिंग द प्रोसेस, अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस, वहाँ पे एक स्टेप आता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि आर यू एन एंटरप्रेन्योर. उस स्टेप को लाजमी क्लिक कीजिएगा. वहाँ पे सपोर्ट लेटर मांगेंगे. सपोर्ट लेटर आपने अपलोड करना है जो आपको मिला है रिसेंटली एंड देन बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपने सबमिट करना है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके केस को स्टडी करेगी. प्रॉब्ली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपको सपोर्ट लेटर दिया है उनसे शायद बैक एंड फोर्थ चेक करेंगी कि आया ये सपोर्ट लेटर वैलिड है या नहीं है. एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ ग्रेट, इट गोज़ वेल, आपको अप्रूवल आ जाएगा. एक कंग्रेचुलेटरी ईमेल आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट से कि आपका लाइसेंस अप्रूव हो चुका है. यू हैव टू पे फॉर द 2000 रियाल्स और आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा. तो ये था जनाब मेरे पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस से सारी इन्फॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर लाइसेंस के ऊपर. इसमें बहुत सारी और डिटेल्स हैं, ढेर सारी. मुझे पता है आपके सवाल होंगे तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड आई वुड लव टू रिप्लाई बैक टू दोज क्वेश्चंस एंड आई होप दिस वाज वेरी वैल्यूएबल. अगर वैल्यूएबल था तो यू कैन ऑल्सो बुक 1-on-1 सेशन विद मी. यू कैन फाइंड द लिंक्स इन माई प्रोफाइल. एट द सेम टाइम हमारी एक बिज़नेस कम्युनिटी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एक्सपर्ट्स, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल 300 से ज़्यादा मेंबर्स हो गए हैं, जिसके अंदर हम तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं और गाइड करते हैं एक्सपर्ट कम्युनिटी को कि कैसे आप यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, इधर थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, सर्विस लाइसेंस. दूसरे माशाल्लाह जो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस हैं वो भी इसमें मेंबर्स हैं, तो तमाम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. तो आई होप यू विल ऑल्सो फाइंड दैट वैल्यूएबल. तमाम लिंक्स जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ उसमें होगी, वहाँ पे क्लिक करके यू कैन फाइंड दोस. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. कोई सवाल है तो ज़रूर शेयर करें. चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और वीडियो वैल्यूएबल है तो ज़रूर अपने नेटवर्क पे शेयर करें. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.